नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। सभी को ये बताना चाहूँगा कि एक बार फिर से हमारे बक्सर ज़िले की कोरोना की रिपोर्ट आई है और फिर से मैं यही कहूँगा कि कोरोना का विस्फोट हुआ है हमारे बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। किसी भी तरीके से अच्छा समाचार नहीं कहा जा सकता कि एक ज़िले में प्रतिदिन औसतन 100 मरीज रोज़ पाए जाए, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए चिंता का विषय है। आज का रिपोर्ट ये बता रहा है कि 112 लोगों की रिपोर्ट आई है जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं और कुछ जगहों पर कोरोना का बहुत बड़ा विस्फोट भी हुआ है और कुछ ऐसे इलाके भी कोरोना की जद में आ गए हैं जहाँ पर कोरोना का नामो निशान नहीं था और वहाँ के लोग अक्सर अभी तक यही सोच रहे थे या कह रहे थे कि कोरोना उनके यहाँ नहीं आएगा। तो फाइनली जहाँ भी टेस्टिंग टीम पहुँच रही है वहाँ से कोरोना मरीज निकल जा रहे हैं। तो आइए बक्सर से आपकी शुरुआत करना चाहूँगा और बक्सर के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बक्सर से आज 32 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन 32 में से जीपी नगर चकिया से 3 लोग हैं, नई बाज़ार से 1 व्यक्ति हैं, सिविल लाइन में बड़ा विस्फोट हुआ है, 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बुधनपुरवा में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है, 9 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। सिलकुटवा बस्ती में पहला कोरोना का मरीज पाया गया है। इसके अलावा इटाढ़ी ब्लॉक बसंतपुर से 1 मरीज पॉजिटिव है। लालगंज से 1 व्यक्ति पॉजिटिव है। उमरपुर वार्ड नंबर 4 से 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। धोबीघाट वार्ड नंबर 3 से 1 व्यक्ति, अहिरौली से 1 व्यक्ति, हंखना से 1 व्यक्ति पॉजिटिव है। इसके अलावा एक रिपोर्ट जगदीशपुर के फरौरा का भी दिया गया है बक्सर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। नवानगर की बात करते हैं। नवानगर में बड़ा विस्फोट हुआ है कोरोना का, 21 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है नवानगर में और अकेले सोनवर्षा में 19 मरीजों की पुष्टि हुई है। सोनवर्षा में एक दिन में 19 मरीजों का पाया जाना निश्चित तौर पर सोनवर्षा के लिए शुभ संकेत नहीं है और सोनवर्षा के लोगों को तुरंत अपने आप को अलर्ट कर लेना होगा। इसके अलावा नवानगर प्रखंड से इक्किल से 1 व्यक्ति हैं और बाली से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चौगाई में आज ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं आए हैं, केवल बंजरिया का 1 व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। डुमरांव प्रखंड की बात करें, बड़ा धमाका हुआ है। डुमरांव प्रखंड में 17 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। इन 17 में से डुमरांव टाउन का कोई व्यक्ति नहीं है। 4 लेन वर्कर 1 व्यक्ति पॉजिटिव है। एकौनी जहाँ पर कल मरीज पाए गए थे वहाँ पर फिर से 2 लोगों की पुष्टि हुई है। नंदनगांव जहाँ पर कोई मरीज नहीं था, पहली बार नंदन में 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अतिरिक्त डुमरांव के करीब एक गांव है लाखनडेहरा। लाखनडेहरा में बड़ा धमाका हुआ है कोरोना का और लाखनडेहरा से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। एक छोटा सा गाँव है लाखनडेहरा और बहुत कम जनसंख्या है वहाँ का। इसके बावजूद जब टेस्टिंग किया गया तो 13 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई है। निश्चित तौर पर लाखनडेहरा के लोगों के लिए ये सतर्कता बरतने के लिए है। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि केवल सर्दी खांसी और बुखार है, फिर भी आप सतर्कता बरतें। अगर किट में आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो आपको सावधान रहना चाहिए। भले ही आपको कुछ नहीं होने वाला, फिर भी सावधानी बरतें आप। सिमरी प्रखंड में एक बार फिर से बड़ा धमाका हुआ है। 19 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, जिनमें नियाजीपुर से 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त दुल्लापुर सहियार से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। अर्जुनपुर से भी 1 व्यक्ति पॉजिटिव है, जबकि सिमरी प्रखंड के राजपुर से 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है, जो कि बड़ा धमाका है राजपुर के लोगों के लिए। एक छोटा सा गांव है ये, वहाँ पर पहले भी संक्रमण आ चुके हैं, फिर से 13 मरीजों की पुष्टि हुई है। चौसा प्रखंड की बात कर ले तो 9 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, जहाँ पर डेहरी के 1 व्यक्ति हैं। रामपुर से 7 व्यक्ति हैं, पहले भी रामपुर में मरीज पाए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रॉपर चौसा से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। बात करते हैं राजपुर प्रखंड की। राजपुर प्रखंड से 8 व्यक्तियों के कोरोना संक्रमित होने की खबर आ रही है और ये 8 के 8 मरीज प्रॉपर राजपुर के ही रहने वाले हैं। शुरुआत में ही जब कोरोना की शुरुआत हुई थी हमारे बक्सर ज़िले में नया भोजपुर के बाद, तो राजपुर का नाम आया था। इतने महीने गुजर गए, राजपुर से कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पर राजपुर कोरोना की मार झेल रहा है। इटाढ़ी प्रखंड की बात कर ले, आज इटाढ़ी से 5 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, जिसमें कि चिलहर से 1 व्यक्ति पॉजिटिव है और 4 लोग प्रॉपर इटाढ़ी के ही रहने वाले हैं।
यह हमारे बक्सर ज़िले के 112 लोगों की रिपोर्ट होगी। आप देख सकते हैं कि हमारे ज़िले में कोरोना का संक्रमण किस हद तक बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे मन में भी कई शंकाएं हैं, क्योंकि ऐसे अनेकों लोग आपको मिलेंगे जिनका यह कहना है कि उनके शरीर में कोई लक्षण नहीं, फिर भी उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। लेकिन अगर किट पॉजिटिव बता दे रहा है तो वह उस किट के रिपोर्ट की मान्यता है। उसी के आधार पर डॉक्टर्स आपको आइसोलेट करेंगे। उसी के आधार पर 2-4 जो दवाएं आपको दी जा रही है, आपके सिम्टम्स की दवाएं, लक्षण की दवाएं, कोरोना का तो दवा है नहीं, लक्षण की दवाएं आपको दी जा रही है, वो दिया जाता है। इन तमाम किंतु परंतु के बावजूद हम सभी बक्सर ज़िले वासियों को ये कोशिश करनी होगी कि अपने बक्सर ज़िले को कोरोना मुक्त करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम परहेज करें, सावधानी बरतें। लगातार आप ये बात सुनते आ रहे होंगे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्यों ना हम परहेज करके स्वयं को कोरोना से बचाए रखें। अगर एक बार संक्रमण आता है तो और कुछ ना सही, आइसोलेशन में तो जाना ही होगा, चाहे आप होम आइसोलेशन पर जाएं या गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए क्वारंटीन सेंटर्स पर जाएं, आपको आइसोलेट होना पड़ेगा। तो नौबत ना है आपको अपने परिवारजनों से दूर न रहना पड़े, थोड़ी बहुत सामाजिक बहिष्कार जो कर दी जा रही है उसका ना सामना करना पड़े। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र आपको बस अपने आप को बचा के रखना है। आप सभी के सकुशल स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, और सबसे बड़ी बात कि कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है। और आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।